हेलो स्टूडेंट्स। आई एम मनोज सोनकर और मैं आप लोगों के लिए आज जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर लेकर के आया हूं वो है रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन की थ्योरीज मैं आप लोगों को बहुत बार समझा चुका हूं, लेकिन आज एकदम नए तरीके से और जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं इस बार। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सुपर कोचिंग्स कौन बनाते हैं? हमारे सुपर टीचर्स बनाते हैं। तुलिका मैम और प्रीति मैम दो हमारे पेपर 1 की फैकल्टी हैं जिनका वीडियोस आपको लगातार देखना चाहिए, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। तुलिका मैम की क्लास 10 बजे और 12 बजे चलती है, और जबकि प्रीति मैम की क्लास 3 बजे और शाम को 7 बजे चलती है। दोनों क्लासेस को अटेंड किया कीजिए। और आ चुका है त्योहारों का समय, तो नवरात्रि सेल चालू हो गया है। त्योहार जो होते हैं, फेस्टिवल्स जो होते हैं, वो बहुत सारी खुशियां लेकर के आते हैं और ढेर सारा डिस्काउंट लेकर आते हैं। तो टेक्स्ट बुक भी इसमें पीछे नहीं रहता है। आप लोगों के लिए डिस्काउंट आया है, एक बहुत अच्छा ऑफर आया है। आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 4874 में कोड यूज करके MANOJ कोड यूज करना मत भूलिएगा। जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो अगर अभी भी मन बना लिया है आपने कि यार मुझे क्वालिफाई करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फोन करते हैं, कहते हैं कि सर बताइए सर, क्या इतने दिनों में JRF क्वालिफाई हो सकता है? तो मैं कहता हूं कि अगर तुम में क्षमता है और अगर तुमने ठान लिया है, अगर तुम में डेडिकेशन है, पढ़ने की इच्छा है, तो जरूर कर लोगे। तो एक ट्राई देते हैं यार, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो हो ही जाना है। मगर इस बार पूरी अच्छी तरह से लग के, पूरे मन से, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करके, क्लास के साथ तैयारी करके दे दिया जाए। एग्जाम देना बहुत जरूरी है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं रॉबर्ट के मर्टन से रिलेटेड, सबसे पहली किताब है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है द नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। थर्ड, बहुत बार पूछी हुई किताब है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, और ये मोस्ट इंफ्लुएंशियल वर्क है इनकी। इसमें इन्होंने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो है वो दिया था। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इसमें दिया था, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अभी इसका मतलब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। फोर्थ बुक है सोशल प्रॉब्लम इन फ्री सोसाइटी। फ्री सोसाइटी में क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी इन्होंने बताया। फिफ्थ है ऑन थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी, जिसमें इन्होंने 5 एसेस लिखे थे, ओल्ड एंड न्यू। सिक्स्थ है सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, इसमें इन्होंने थ्योरेटिकल और एम्पायरिकल इन्वेस्टिगेशन किया है। सेवेंथ है सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस एंड अदर एसेस। एट्थ है ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक। नाइन्थ है द ट्रेवल एंड एडवेंचर ऑफ सेरेंडिपिटी। ट्रेवल एंड एडवेंचर ऑफ सेरेंडिपिटी 2004 में पब्लिश हुई थी इनके मरण उपरांत, यानी पोस्टमसली। ठीक। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। आज तक आपने हर्बर्ट स्पेंसर का सोशल स्ट्रक्चर पढ़ लिया जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, टेलकट पार्सन का सोशल सिस्टम पढ़ लिया, रेडक्लिफ ब्राउन का सोशल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और भी बहुत सारे थिंकर्स की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दी है सोशल स्ट्रक्चर। आज बारी है रॉबर्ट के मर्टन की। और रॉबर्ट के मर्टन क्या कहते हैं? मर्टन एम्फसाइज दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन लाइफ। ये मर्टन जो है वो सामाजिक संरचना का इंपॉर्टेंस बताते हैं, महत्व बताते हैं हमारे मानव जीवन के अंदर। ये कहते हैं कि जो हमारी सामाजिक संरचना होती है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करती है, और साथ में सामाजिक संरचना के जिस पोजीशन पे आप होते हैं, ठीक, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज भी तय करती है, आपको अवसर कितने मिलेंगे समाज में ये भी तय करता है। यानी कि ये शेप करता है इंडिविजुअल बिहेवियर और शेप करता है अपॉर्चुनिटीज को। He argued that societal structures and norms have significant impact on individuals' action and individuals' choices. ये कहते हैं कि जो समाज का संरचना होता है, समाज का स्ट्रक्चर होता है, और जो समाज के नॉर्म्स होते हैं,
उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इंडिविजुअल क्या कार्य करते हैं और क्या उनके पास चॉइसेस होती हैं। जैसे भारत का सामाजिक संरचना क्या है? जाति प्रथा। अब ब्राह्मण के पास हो चाहे दलित के पास हो, चॉइसेस बहुत लिमिट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, सीमित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम जाति प्रथा वाली संरचना में रह रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए कि ब्राह्मण क्या सुअर का बिजनेस कर सकता है? क्या ब्राह्मण आपने कभी देखा इसे तिलक तिलक लगा के जनेऊ धारण करके इसे मटन काट रहा हो? ये हो ही नहीं सकता। यानी जाति प्रथा में अगर आप हैं, अगर आपका संरचना जाति प्रथा वाला है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कम हो जाती है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, मतलब इसका मतलब यही बात रॉबर्ट के मॉर्टन बता रहे हैं कि जिस तरह के हम सोशल स्ट्रक्चर में रहते हैं, जिस तरह के सामाजिक संरचना में रहते हैं, वो एक इंसान के बिहेवियर को, एक इंसान के जीवन में आने वाले अवसरों को शेप करता है, डिसाइड करता है। क्लियर है? मॉर्टन ने व्यक्तिगत व्यवहार और अवसरों को आकार देने में सामाजिक संरचना के महत्व पर जोर दिया है। ये कहते हैं कि भैया ये हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है सामाजिक संरचना। जैसा आपका सामाजिक संरचना होगा वैसा आपका व्यक्तित्व होगा। एक ब्राह्मण समाज जाति सामाजिक संरचना में सबसे ऊपर है, सबसे पवित्र है, इसलिए वो शाकाहारी है। समझ गए? उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक संरचनाओं और मानदंडों का किसी व्यक्ति के कार्यों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब आते हैं इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जो देखिए यहां पर हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, मैं आप लोगों को एकदम शॉर्टकट रूप से चीजें याद कराना चाहता हूं। इसके लिए मैंने ये शॉर्ट वीडियोस लेकर के आपके लिए थिंकर्स का आ रहा हूं। अगर आप लोग इस तरह के बहुत सारे वीडियोस चाहते हैं, हर एक थिंकर का वीडियो चाहते हैं, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नंबर ऑफ व्यूज अगर ज्यादा आएंगे तो 100% मैं आपको बता रहा हूं कि और भी मैं इंपॉर्टेंट थिंकर्स के वीडियोस लेकर आऊंगा। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, आपने देखा होगा कई बार हमें कुछ चीजों पर विश्वास, कहते हैं देखिए हिंदू सभ्यता में कहते हैं जो आयुर्वेद विज्ञान है, जब आप आयुर्वेदिक दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर से क्या पूछते हैं, आयुर्वेदिक वैद्य से पूछते हैं कि सर मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, वैद्य साहब मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊं? वो कहते हैं कि विश्वास रखोगे तो जल्दी हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगा। और जब आप विश्वास रखते हैं, पूरे विश्वास के साथ आप उस दवा को ग्रहण करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है? तो कई चीजें विश्वास के कारण सत्य होती है। हमारा जो मन होता है, हमें विश्वास होता है कि ऐसा होगा, ठीक, और वो चीजें आगे चल के ट्रू हो जाती हैं। इसी को सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। मॉर्टन कॉइन्ड द टर्म सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी which refer to belief or expectation that influence person's behavior in such a way that it causes that belief or expectation to come true, वो सही बन जाए, ऐसा विश्वास रख के। He highlighted how societal expectation and labels can shape people action। ठीक, तो इसे हिंदी में कहा जाता है स्वापूर्ति भविष्यवाणी। स्वपूर्ति भविष्यवाणी, हम जो एक विश्वास या अपेक्षा को संदर्भित करता है। हमें मन में विश्वास होता है कि अगर हमने ये कर लिया तो हमें 100% सफलता मिल जाएगी। हमें विश्वास होता है कि अगर हम मनोज सर की क्लास को लगातार एक मन से फॉलो करते करेंगे, पेड क्लास भी अगर ज्वाइन कर लेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता जेआरएफ करने से। 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर बार। ये रिजल्ट है, ये विश्वास है आप लोगों का। ठीक, तो ये विश्वास या अपेक्षा को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को इस तरह से प्रभावित करता है कि यह उस विश्वास या अपेक्षा को सच करने का कारण बन जाता है। कहते हैं ना कि अगर भगवान के ऊपर विश्वास रखोगे तो वो हैं, और नहीं रखोगे तो नहीं है भैया। ठीक है, समझ गए? उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे सामाजिक अपेक्षाएं जो होती हैं, हमारे जो सोशल एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो लेबल लगा दिया जाता है हमारे ऊपर, वो हमारे कार्यों को आकार कैसे देते हैं। ये स्वपूर्ति भविष्यवाणी, यानी समाज के ऊपर एक लेबल लग गया कि भगवान के ऊपर अगर तुम भरोसा करोगे पूरे दिल से, भगवान के पास जाके पूरे दिल से मांगोगे कोई चीज तो वो देता है। तो विश्वास रख के जाओगे तो मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है।
इसी चीज को सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इसी चीज को स्वापूर्ति भविष्यवाणी कहा जाता है। यानी भविष्य में वो चीज सत्य होगी। 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाने से बड़ी बड़ी मनोकामनाएं लोग पूरी कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए। फिर आता है मैथ्यू इफेक्ट। मैथ्यू प्रभाव बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कह रहे थे पुराने कि सर आप जब भी पढ़ाते हैं तो हमने देखा कि आप कुछ चीजें नया ऐड करते हैं, हम लोगों को कैसे मिलेगी सर जो हम लोग पूरी क्लास कर चुके हैं? तो देखो ऐसे मिलती है। अब ये मैथ्यू इफेक्ट मैंने पहले नहीं पढ़ाया था और पहले किसी ने पूछा भी नहीं, एग्जाम में आया भी नहीं, लेकिन इस बार आएगा, याद रखना 2023। अगर चाहते हो स्टूडेंट्स कि इसी तरह से मैं सारी चीजें आपको बता दूं तो फिर नंबर्स बढ़ा देना, स्टूडेंट्स के व्यूज जो हैं, व्यूअर्स ज्यादा होने चाहिए। मर्टन ने ये टर्म कॉइन किया है मैथ्यू इफेक्ट। मैथ्यू इफेक्ट क्या करता है? देखिए, ये कहते हैं कि जिन लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है, वो हमेशा ज्यादा कार्य करते हैं और ज्यादा कमाते हैं। तो जो ज्यादा कमाएगा, ज्यादा कार्य करेगा, वो रिच बन जाता है। और जिन लोगों में कम कार्य करने की क्षमता होती है, वो दिन प्रतिदिन और कम कार्य करते चले जाते हैं और वो फिर कम से कम कमाते हैं। और इस तरह से रिच जो है वो रिच होता जाता है, पुअर जो है वो पुअर होता जाता है। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट है, इसी को ये मैथ्यू इफेक्ट कहते हैं। मैथ्यू इफेक्ट डिस्क्राइब हाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कैन अक्युमुलेट ओवर टाइम, लीडिंग टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। मैथ्यू इफेक्ट की शुरुआत मर्टन ने की है। ये कहते हैं कि समय के साथ फायदे और नुकसान जमा होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। देखिए, आज ही मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया था, तो वो काफी निराश थी। देखिए, यही बात है, जब आप निराश होते हो और आप निराशा से बाहर नहीं आते हो और निराशा में घुसे चले जाते हो, जब आप रोने तक आ जाते हो, तो वो जो आपकी फेलियरिटी है वो बढ़ती चली जाती है। यही बात वो बता रहे हैं कि नुकसान समय के साथ बढ़ता चला जाता है और फायदा भी समय के साथ बढ़ता चला जाता है। अब बात यह है कि आप किस तरफ खड़े हैं, आप फायदे वाली जगह पे खड़े हैं या नुकसान वाली जगह पे खड़े हैं। यानी कि आप काम करते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा, तो आप अपने नुकसान से बच सकते हैं और फायदे वाली चीज में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यार नुकसान हो रहा है, मैं काम ही नहीं करूंगा, तो और नुकसान और नुकसान और नुकसान होता जाता है। क्लियर है? तो इससे संसाधनों और अवसर का असमान वितरण भी होता है। अब देखिए, अगर आप कम मेहनत करते हैं, कम क्षमता है आपके अंदर, तो आपके पास चीजें कम रहेंगी। अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा क्षमता है आपके पास, तो आपके पास संसाधन भी ज्यादा रहेंगे, आपके पास अवसर भी ज्यादा रहेंगे। इसी को मैथ्यू इफेक्ट कहते हैं। Merton coined the term Matthew effect to explain why rich get richer and why poor get poorer। ठीक, तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च के तहत ये इन्होंने देखा कि इंडिविजुअल्स हु प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वर्क टेंड टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वर्क। those who have a tendency to produce large quantity of work, they continue to produce large quantity of work, and that's why they are always rich। समझ में आया बात? तो मर्टन ने मैथ्यू प्रभाव गढ़ा ये समझाने के लिए कि अमीर क्यों होते जाते हैं आजकल। क्योंकि जो अमीर व्यक्ति होता है वो बड़ी क्षेत्र में काम करता है और काम को करता रहता है और इसकी दर हमेशा उच्च होती जाती है और ये उत्पादन जारी रखते हैं हमेशा, इसीलिए इनके पास चीजें ज्यादा से ज्यादा होती जाती है और ये अमीर से अमीर होते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, मगर उसके पहले नवरात्रि सेल शुरू हो चुकी है और अगर आप में भी क्षमता है, जैसा कि मर्टन कहते हैं, और आप में भी कैपेसिटी है, आप अपने दुख से हारे नहीं हैं, आप अपने दुख के कंट्रोल में नहीं हैं और अपने समय को बदलना चाहते हैं, तो ये आपके सामने एक अवसर है, इसका सही इस्तेमाल कर लीजिए। 4874 में
आपको एनरोलमेंट करा सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको डबल आशीर्वाद लगेगा, समझ गए? कौन सा कोड इस्तेमाल करोगे? MANOJ। कहीं कोई दिक्कत आए तो ये नंबर भी नोट कर लो, 7838517884। इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर एनरोलमेंट कराना है, मैं आपको एनरोलमेंट करवा दूंगा। ठीक है, करके देखो यार, ऐसे बोलने से नहीं होता है, सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। विश्वास करो और फिर मेहनत में लग जाओ, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। बिल्कुल अलग तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मर्टन एक ऐसे इंसान है जिन्होंने की दो तरह के फंक्शन बताए हैं, फंक्शन को भी इन्होंने दो तरह से विभाजित किया है, मैनिफेस्ट, लेटेंट। ये कहते हैं कोई भी कार्य हम करते हैं ना, उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रकट कार्य, एक होता है, दूसरा होता है व्यक्त कार्य। कोई भी कार्य हम करते हैं, ठीक। तो जो मैनिफेस्ट फंक्शन होता है, मैनिफेस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्त कार्य, प्रकट कार्य। प्रकट कार्य मतलब इसका उद्देश्य हमें पता होता है। दिवाली का उद्देश्य क्या है भैया? दिवाली जलाएंगे, दिए जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और मिठाई खाएंगे, ये उद्देश्य है। नए नए कपड़े पहनेंगे, ये उद्देश्य है। लेकिन दिवाली में बरसों, जो एक साल से जो लोग आपस में मिले नहीं होते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, इससे जो हमारे संबंध है वो वापस रिचार्ज हो जाते हैं। इसके लिए दिवाली नहीं मनाया जाता, लेकिन दिवाली के कारण ये चीजें हो रही होती। भले ही आप कितने भी दुखी हो, दिवाली के समय आप थोड़े खुश हो जाते हैं, त्योहार है, खुशी मनाओ। ये क्या है? ये लेटेंट फंक्शन है, ये अव्यक्त कार्य है। क्लियर? तो किसी भी प्रकार के दो परिणाम होते हैं, एक होता है प्रकट, दूसरा होता है अप्रकट। ठीक। जो प्रकट कार्य वो होते हैं जिनका उद्देश्य हमें पता होता है, जिसके लिए हम वो कार्य करते हैं। और अव्यक्त कार्य जो वो होते हैं परिणाम के रूप में आते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वो होता नहीं, वो हो जाते हैं। अब ये नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, समझ गए? कहते हैं ना कि गलत करोगे तो फिर आपको जरूर कभी ना कभी इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपसे चालान काटा हो, या आप किसी टैक्सी वाले के पास जा रहे हो, गलती से आपका डबल बार पैसा चला गया हो और वो टैक्सी वाला उस समय खुश हो रहा हो, अब आपको बोले कि नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं आया पैसा, मेरे पास एक ही बार आया है। उस समय उसको मजा आया, लेकिन उसको जरूर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और वो क्या होता है? वो अव्यक्त कार्य होता है, उसके अंदर बेईमानी भर गई। देखो, एक तो उसको मॉनेटरी फायदा हुआ, वो उसका उद्देश्य था, लेकिन जो उसके साथ साथ उसके बेईमानी आ गई उसके अंदर, ठीक, वो अव्यक्त कार्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है एनॉमी। एनॉमी कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनॉमी सबसे पहले इमाइल दरखाइम ने डिस्कस किया था। इमाइल दरखाइम के लिए एनॉमी क्या था? डिविएंट बिहेवियर था। ठीक, एनॉमी। मर्टन के लिए एनॉमी क्या है? स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस और डिस्कनेक्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमाइल दरखाइम के लिए भी नॉर्मलेसनेस था, लेकिन जब मर्टन की बात आती है, अलग कलर से करते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब मर्टन की बात आती है एनॉमी को लेकर के, तो ये गोल और मीन के बीच में बताते हैं। जब डिस्कनेक्ट हो जाता है गोल का मीन से कनेक्शन, ठीक है, तो क्या होता है? एनॉमी आ जाती है। जो डिविएंट बिहेवियर है उसको इन्होंने एनॉमी के रूप में देखा है, समझ गए? तो इमाइल दरखाइम ने मानदंडहीनता के रूप में भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन इन्होंने भी मानदंडहीनता के रूप में
एक्सप्लेन किया है। लेकिन मर्टन ने जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बकायदा साधन और लक्ष्य, इन दोनों के बीच में मीन और गोल, अभी आएगा आगे मैं बताऊंगा कितने तरह के व्यवहार एनोमिक कहलाते हैं जो मर्टन ने बताए हैं। ठीक, चलिए, यही स्ट्रेन थ्योरी ऑफ अडेप्शन, ये एनोमिक थ्योरी कहलाती है और इसको हम मोड ऑफ अडेप्शन भी कहते हैं। मोड ऑफ अडेप्टेशन, ठीक, ये स्ट्रेन थ्योरी भी कहलाता है। अब इसमें देखिएगा आप कहीं कहीं पे ऐसा बना रहता है, गोल मीन्स, है ना, यहां पर लिखा रहेगा बिहेवियर, व्यवहार। तो सबसे पहला कौन सा है, कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी। इसमें क्या है, इसमें दोनों प्लस प्लस होता है, यानी दोनों को स्वीकार कर लिया। तो क्या ये डिविएंट कहलाएगा, जल्दी से बताइए, क्या ये डिविएंट कहलाएगा? देखिए, तनाव सिद्धांत अनुकूलन, अपने तनाव सिद्धांत के भीतर मर्टन ने सामाजिक लक्ष्यों और साधनों के लिए विभिन्न अनुकूलन की पहचान की है। इनमें अनुरूपता, सबसे पहला अनुरूपता बताया है, जिसमें लक्ष्य और साधन दोनों को स्वीकार किया जाता है, समाज के लक्ष्य समाज के साधन को स्वीकार कर लिया जाता है। प्लस प्लस आ गया यहां पे, ठीक, वो क्या कहलाता है, वो कन्फर्मेट, अनुरूप कहलाता है, कन्फर्मिटी कहलाता है। ये डिविएंट नहीं है कभी भी, याद रखना। सेकंड है इनोवेशन, नव आचार। अब नवाचार क्या होता है, सोसाइटी के बने बनाए साधन को आप तोड़ देते हो, ट्रेडिशनल जो साधन होता है उसको आप ब्रेक करते और अपना नया साधन बनाते हो, लेकिन गोल वही होता है, समाज के गोल को अचीव कर लेते हो, बट रिजेक्ट करते हो मीन को। इसको क्या कहा है इन्होंने, इनोवेशन, नव आचार। नवाचार में क्या है, गोल तो आ गया लेकिन मीन जो है वो आपने नया तरीका अपना करके किया है। ठीक, तो लक्ष्यों को तो स्वीकार किया आपने, लेकिन जो साधन थे उनको अस्वीकार करके आपने दूसरा साधन बना लिया। ठीक, तो ये डिविएंट है क्योंकि आप भटके हो, एक जगह माइनस आ गया। फिर रिचुअलिज्म, यानी अनुष्ठानिक, अनुष्ठानिक व्यवहार कैसा होता है, हाई एस्पिरेशन बट रिजिडली फॉलोइंग मीन। आप गोल भी नहीं पूरा कर पाए और मीन भी नहीं पूरा कर पाए, आपकी जितनी अपेक्षा थी, नहीं नहीं, मीन फॉलो किया आपने, मीन तो आपने पूरी तरह से किया, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं तैयारी किया तो फेल हो गए। रिचुअल, रिचुअल यानी आपने मीन तो अपनाया लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी गोल नहीं प्राप्त हुआ, वो क्या कहलाता है, वो अनुष्ठानिक कहलाता है। उच्च आकांक्षाओं को त्यागना लेकिन कठोर साधनों का पालन करना, साधन को आपने पूरी कट्टरता से पालन किया, पूरे डेडिकेशन से यूज किया, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, वो रिचुअलिस्ट कहलाते हैं, याद रखना। ठीक है, मेहनत तो करते हैं लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, वो रिचुअलिस्ट कहलाते हैं। चलिए, रिट्रीटिस्ट कौन होते हैं, रिट्रीटिस्ट वो होते हैं जो हरे रामा हरे कृष्णा, यानी इनको बोला जाता है पीछे हटना। रिट्रीटिस्ट मतलब और भी कुछ नाम है, वो मैं कभी और बता दूंगा, और मेरे मर्टन के पहले के वीडियोस आए उसमें मैंने बताया है। ठीक, रिट्रीटिस्ट ये क्या करते हैं, ये समाज के बनाए हुए गोल को रिजेक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस, रिट्रीटिस्ट। ये समाज के बनाए हुए लक्ष्य को और समाज के बनाए हुए साधन, समाज के बनाए हुए मीन, दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये बोलते हैं ना हमें कलेक्टर बनना है, ना हमें आईपीएस बनना है, ना हमें कलेक्टर की तैयारी करनी, हम तो तांत्रिक ओझा बनेंगे,
हम धूनी रमाएंगे भोलेनाथ के शमशान में जाएंगे, सड़ा हुआ मांस खाएंगे और गाएंगे जय भोले बम बम भोले बम बम भोले ओट भोलेश्वर वो कौन होते हैं? वो रिट्रीटिस्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर? उन्होंने समाज के गोल की परवाह नहीं की, समाज के साधन की परवाह नहीं की, वो रिट्रीटिस्ट कहलाते। सबसे खतरनाक जो समाज के लिए होते हैं वो अब आएंगे, वो है रिबेलियन। वो अभी आए नहीं, अब आएंगे। रिबेलियन, क्रांतिकारी, ये खतरनाक है सबसे। विद्रोही, क्रांतिकारी, ये तो माइनस माइनस तो करते हैं, लेकिन साथ में अपना अलग स्थापित भी करते हैं। ये सोसाइटी के बने हुए एग्जिस्टिंग गोल को रिजेक्ट कर देते हैं, मीन्स को भी रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन खुद का गोल और खुद का मीन सेट करते हैं। ठीक, तो ये समाज के बनाए हुए लक्ष्य और साधन दोनों को अस्वीकार कर देते हैं और खुद का लक्ष्य बनाते हैं, खुद के साधन बनाते हैं अपने। ठीक है, चलो मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये। अच्छा, कुछ चीजें तो मेरे पीछे रह गई, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए अब आता है ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म। अब याद करो जरा, रिचुअलिस्ट मैंने कौन बताया था? जो साधनों को क्या करता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम नए तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। रिचुअलिस्ट कौन थे? जो साधन को, मीन को मानता है लेकिन समाज के गोल को नहीं प्राप्त कर पाता, वो रिचुअलिस्ट है। ठीक, ब्यूरोक्रेसी में ये लोग पूरे रूल्स को पालन करते हैं, मेंटेन करते हैं, लेकिन गोल जो है वो आगे बढ़ जाता है। ब्रिज बनना था 5 साल में, आज 25 साल हो गए लेकिन ब्रिज बना नहीं। ये क्या कहलाता है? ये ब्यूरोक्रेटिक रिचुअल्स। ये कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी के जो कड़े नियम हैं उनके साइड इफेक्ट है। ये कहते हैं कि जो नौकरशाही के जो लोग होते हैं वो नियम कानून में ऐसा फंस के रह जाते हैं कि गोल आगे बढ़ता जाता है। द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू स्ट्रेन थ्योरी and describes a situation where individuals become overly focused on adhering to rules at the expense of achieving societal goal। ठीक, तो यह अवधारणा में एक तनाव सिद्धांत है जिसमें कि ऐसी स्थिति का वर्णन किया जाता है जहां व्यक्ति नियम और विनियमन का पालन करने में ही अत्यधिक ध्यान लगा देता है, उसी में फंस के रह जाता है और लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता। ठीक, तो इन्होंने ये ब्यूरोक्रेसी के डिसफंक्शन बताए थे। ये इन्होंने बताया था कि डिसफंक्शन, ठीक, डिसफंक्शन, समझ गए? साइड इफेक्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है रोल मॉडल। रोल मॉडल, Merton introduced the idea of role model as an individual who embodies the culturally prescribed values and norm। देखिएगा कुछ लोग ना रोल मॉडल की तरह होते हैं, मतलब आइडियल। आप लोग वैसा बनना चाहते हो, वो समाज में रोल मॉडल कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड एस्पिरेशन ऑफ अदर। आप कई बार बोलते हो कि हम मनोज सर की तरह पढ़ाना चाहते हैं, होता है ऐसा, यानी आपके लिए मैं रोल मॉडल हूं। क्यों? क्योंकि मैं कल्चरली प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूज और नॉर्म को पूरी तरह से फॉलो करता हूं। जिसके लिए मैं यहां पर काम में बैठा हूं, मैं पूरी लगन से, देखिए आज सैटरडे है, आज छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन मैं पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप तक पहुंचे। और मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि यार इसको ना शेयर कर दो बहुत सारे बार, मतलब मजा आ जाना चाहिए। ठीक, चलिए मर्टन ने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रोल मॉडल का विचार पेश किया है
जो सांस्कृतिक रूप से निर्धारित मूल्यों और मानदंडों का प्रतीक बन जाता है। मानदंडों और मूल्यों का समाज के लिए प्रतीक बन जाता है और समाज के लोग उससे प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा बनेंगे। रोल मॉडल दूसरे के व्यवहार और आकांक्षाओं को प्रभावित करता है। रोल मॉडल को कॉन्सेप्ट आर.के. मार्टन ने दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिसने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है 7838517884 पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लो भैया, और अभी भी एनरोलमेंट कर सकते हो। समय कभी नहीं बीतता है, जब जागो तब सवेरा। आज भी अगर आप एनरोलमेंट करते हो तो नेट तो क्वालिफाई करने की हिम्मत आज भी है। ठीक है, तो भैया ज्वाइन करो, एनरोल करो, ज्यादा सोचो मत। जितना सोचोगे समय निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है, और सालों बीत जाते हैं और पता चलता है आगे चल के कि हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ सोचा है। करना सीखो। ठीक है, बहुत समय नहीं है किसी के पास भी, 1 महीना है, 1.5 महीना है, उसी में करके दिखा दो, फिर देखो दुनिया सलाम करेगी। चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। टॉपर मीट में मिलना जरूर सब लोग। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।